आईसीआर काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन फिर भी आपके काफ़ी सारे डाउट हैं। उस डाउट को लेकर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल साइंस करियर लाइन। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो काउंसलिंग के निर्देश को लेकर है, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी दोस्त हैं वो परेशान हैं एग्रीकल्चर से, जिन्होंने मतलब पेपर दिया या पीसीबी से थे एग्रीकल्चर से पेपर दिया, ठीक है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम चल रही है, या फिर एबीसी से जिसने पेपर दिया वो कौन कौन सी कॉलेज में नहीं जा सकते हैं। जितने भी जो डाउट हैं आपके वो हम क्लियर करने वाले हैं। सो वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखो, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको यहाँ ध्यान रखनी है, और काउंसलिंग से पहले वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपके लिए ये निर्देश काउंसलिंग से पहले आपको पता होना चाहिए, और इम्पोर्टेंट निर्देश हैं। जिन उम्मीदवारों ने आईसीआर यूजी में मतलब जिसके 0 नंबर है आईसीआर के पेपर में, वो काउंसलिंग नहीं कर सकते। यानी कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। उनके लिए है कि जिनके 0 मार्क हैं वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं हो सकते हैं। बाकी सब स्टूडेंट हैं वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। जिनके जो जब आपका रैंक कार्ड आया था उन पर आपको नीचे लिख दिया गया था कि अगर आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, तो वहाँ नीचे एलिजिबल क्राइटेरिया लिखा आ रहा था, ठीक है। ये डाउट आपके नहीं रहना चाहिए। जरूरत पड़ने पर काउंसलिंग के 4 राउंड और मॉपअप राउंड होंगे। पहले, दूसरे और तीसरे राउंड में अपग्रेडेशन की अनुमति दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मतलब पहले ही बताया था कि भाई राउंड 4 होंगे आईसीआर काउंसलिंग के इस बार, और 5वां मॉपअप राउंड होगा। मॉपअप राउंड उस कंडीशन में होगा जब सीटें वैकेंट रह जाएगी, ठीक है। कोई स्टूडेंट सीट लेकर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर बाद में छोड़ देगा। अगर सीटें वैकेंट रही उस कंडीशन में आपका मॉपअप राउंड होता है, बाकी मॉपअप राउंड नहीं होता है, ठीक है। और 4 राउंड तक होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। आप अपग्रेडेशन का मतलब होता है कोई भी कॉलेज, जैसे मान लो आपको कोई कॉलेज मिल गई है और आप नहीं लेना चाहते हो, तो आप फर्स्ट राउंड में अपग्रेड लगा सकते हो, सेकंड में लगा सकते हो, थर्ड में लगा सकते हो, लेकिन फोर्थ राउंड में आपको कॉलेज एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो यहाँ मेंशन कर रखी है, ठीक है। अगली बात है कि आईसीआर उम्मीदवारों को कॉलेज आवंटित नहीं करता है। ये उम्मीदवार को विश्वविद्यालय आवंटित करता है, जबकि विश्वविद्यालय के एक घटक मानक पर्याप्त मतलब जो मुख्य परिसर से अलग स्थान पर हो सकता है। देखो, इन कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई एक यूनिवर्सिटी है, जैसे राजस्थान में बात करूं तो एमपीयूटी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो वहाँ, या फिर जोधपुर यूनिवर्सिटी की बात कर लो तो वहाँ अलग अलग, जैसे नागौर में चल रहा है, सुमेरपुर पाली में चल रहा है, जोधपुर में 3 जगह आईसीआर के कैंपस है। आपको जोधपुर यूनिवर्सिटी अलॉट हो गई, उसके बाद में जोधपुर यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी आपके नंबर मतलब रैंक को लेकर। आपकी अच्छी रैंक है तो आपको मेन कैंपस मिल जाएगा, आपकी रैंक थोड़ी सी लो है तो आपको उसके सब कैंपस मिल सकते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ मेंशन कर रखी है, पर वो डिसाइड कौन करेगा? जोधपुर यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, या फिर जो भी यूनिवर्सिटी, जैसे आईजीकेवी के बारे में बात करूं कि वहाँ भी बहुत सब कैंपस चलते हैं, एमपीयूटी के बारे में 2 सब कैंपस चलते हैं, ठीक है। एसकेएन जोबनेर के 2 सब कैंपस चलते हैं। ये जितनी भी जो कॉलेजें होती है, सब कैंपस होती है, वो कॉलेज खुद डिसाइड करती है कि स्टूडेंट की रैंक क्या है और उनको कौन सा कॉलेज मतलब देना चाहिए। बाकी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनका एक एक मेन कैंपस होता है, और आप काउंसलिंग करते टाइम अपनी रैंक के हिसाब से कॉलेज भरें। जिनके ज़्यादा सब कैंपस है उन कॉलेज को थोड़े नीचे रखें। आपकी रैंक क्या है, इसीलिए तो हमने पेड काउंसलिंग भाई स्टार्ट कर रखी है। अगर आपको नीड हो तो ओनली 99 रुपये में नीचे मैं नंबर दे रखा हूँ, उन पर मैसेज कर देना और ज़रूर हम आपकी हेल्प करेंगे। और अगर काउंसलिंग से रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो भी हम आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो, विश्वविद्यालय घटक मानक प्राप्त कॉलेज उम्मीदवारों में प्रवेश नियुक्ति दिए। केवल कार्यक्रम आरएलपीएसयू झांसी, ठीक है, आरपीएसयू पूसा और आईआरआई न्यू दिल्ली, गैर मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम सहित न्यू दिल्ली में उम्मीदवारों की श्रेणी मेरिट आधारित पसंद आवंटित ऐसे मानदंडों में से एक हो सकता है। मतलब जितनी भी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनके बारे में जो आप यूनिवर्सिटी फील करोगे उनका एक एक कैंपस ही होता है, ठीक है ना। जैसे बात करूं मैं बीएचयू का भी एक चलता है, आईआरआई में भी एक चलता है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई में भी एक एक कैंपस चलता है, वो खुद डिसाइड होता है उनके ये मतलब इतना कुछ ध्यान देने की बात नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में प्रवेश आईसीआर द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड का पालन करने का निर्देश दिया गया है। जैसे कि आईसीआर यूजी 2022 सूचना बुलेटिन में अधिसूचित किया गया है। उद्देश्य के लिए इस वर्ष उम्मीदवार का रैंक कार्ड 12वीं कक्षा के
विषय समूह और आईसीआर एया की मतलब जो संयोजन में के बारे में जानकारी शामिल है यूजी 2022। इसका मतलब ये है कि उम्मीदवार ने आईसीआर का पेपर है वो किस ग्रुप से दिया है और ट्वेल्थ उसने किस ग्रुप से की थी। लास्ट ईयर ऐसा मेंशन नहीं होता था, आपने पेपर दिया सिर्फ वही आपके रैंक कार्ड में मेंशन होता था, लेकिन इस बार ये भी मेंशन कर रखा है कि आपने इंटर कौन मतलब इंटरमीडिएट कौन से ग्रुप से किया, पीसीबी से क्या है या एबीसी से क्या है। मैं आपको ये प्रूफ दिखा देता हूँ कि ये कैसे मेंशन होता है अलग से मार्कशीट पे। देखो आप सबसे, ये एक स्टूडेंट है देखो, ठीक है ना, अमन विष्णु, इसने जो ट्वेल्थ है वो पीसीबी से दी थी, लेकिन इसका पेपर अटेंड करने का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था वो एबीसी था, एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री। इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं अभी आप आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले ये मेंशन नहीं किया होता था, लेकिन इस बार से आईसीआर ने ये मेंशन कर रखा है कि आपने ट्वेल्थ है वो पीसीबी से की है और आपने पेपर का कॉम्बिनेशन पेपर दिया था वो एबीसी से दिया। ठीक है। उसी प्रकार एक इसके पेपर में आप देख सकते हो कि इसने जो इंटर है वो एग्रीकल्चर से किया और पेपर ये एग्रीकल्चर से दिया। ये चीज़ें वहाँ आईसीआर ने मेंशन कर रखी है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। अब इनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है उन पर मैं डिस्कस कर। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपकी मतलब जो आपने ट्वेल्थ की है जिस कॉम्बिनेशन से वही आपके रैंक कार्ड में होना चाहिए। जैसे आपने पीसीबी से पेपर दिया तो आपका मतलब ट्वेल्थ में भी पीसीबी होना चाहिए। ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जिन्होंने ये बातें मेंशन कर रखी है और मैंने आपको लिस्ट भेजी है उनमें दे रखी। जैसा केरला यूनिवर्सिटी के मैं बारे में बात करूँ तो केरला यूनिवर्सिटी में अलग से दे रखा था कि पीसीबी वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल है, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। बाकी आपकी 45 यूनिवर्सिटी है वो एग्रीकल्चर बीएससी के लिए पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर के लिए भी 30 प्लस यूनिवर्सिटी है। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो अलग अलग पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जिन्होंने अलग से अपना क्राइटेरिया दे रखा है। जैसे जूनागढ़ यूनिवर्सिटी की बात करूं जो गुजरात में है, उनके लिए अलग से क्राइटेरिया है। वो आप जब काउंसलिंग करोगे तो उस टाइम आपको पता चल जाएगा आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, आपके सामने कौन से कोर्स आते हैं, ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटी है जिनके अलग अलग जो मतलब निर्देश हैं वो उनके नीचे मेंशन कर रखे हैं, जो मैंने आपको लिस्ट भेज दी और कल के वीडियो में भी मैंने बता दिया था उनके बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमने एग्रीकल्चर मतलब हमारा बायोलॉजी था, हमने एग्रीकल्चर से पेपर दिया, हमारा क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जिन्होंने एग्रीकल्चर से पेपर दिया उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो विश्व भारती के बारे में जो सीयूईटी से था तो वो मैंने पहले आपको बताया था कि इस बार मतलब पीसीबी ग्रुप वाले ही एलिजिबल होते हैं, ठीक है, वहाँ एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल नहीं होते। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां एग्रीकल्चर के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें एग्रीकल्चर के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। तो वो यहाँ घबराने की इतनी ज़रूरत नहीं है। जैसे हर बार चलता है वैसे ही था, थोड़ा सा ये बदलाव था जो आपको बताना जरूरी था, ठीक है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका अगर एडमिशन हो गया तो आपका मतलब ट्वेल्थ है वो एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना चाहिए जिसको आईसीआर मानता है। मतलब ऐसे फर्जी बोर्ड से आपकी ट्वेल्थ नहीं होनी चाहिए जिसको आईसीआर मानता नहीं है, ठीक है। जैसे ये एनएसएस वगैरह जो मतलब फालतू के बोर्ड होते हैं ना, उनसे बिल्कुल भी आईसीआर नहीं आपका एडमिशन बाद में जाने के बाद में कैंसिल कर देगा। इसलिए आपका स्टेट बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, जो भी हो, आईसीआर के मान्यता प्राप्त बोर्ड होना चाहिए। ये चीज़ भी यहाँ मेंशन कर रखी है, ये बात ध्यान रखना। और 40% मतलब 40% से अधिक सीटों पर एक विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं लिया जाएगा। जैसे मैं बात करूं रानी लक्ष्मीबाई के अंदर, ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई के अंदर मान लो कि टोटल 80 सीट हैं, उनमें से 40% सीटों पर ही एक स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे 100 सीट जिस विश्वविद्यालय में है, मान लो कि राजेंद्र प्रसाद में 100 सीटें हैं, तो वहाँ अधिक से अधिक 40 स्टूडेंट राजस्थान के हो सकते हैं या बिहार के हो सकते हैं या यूपी के हो सकते हैं। किसी स्टेट के 40 स्टूडेंट से अधिक सीटें नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं है 100 सीटें उनमें से 60 अलग बिहार से भर दें, ऐसा कुछ नहीं। 40% से अधिक किसी विश्वविद्यालय में एक स्टेट के स्टूडेंट का एडमिशन नहीं होगा। ये चीज़ यहाँ मेंशन कर रखी है, ठीक है, ये आपको पहले ही पता थी। उसके बाद में ये वेबसाइट के बारे में बताया गया, कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी जो भी नोटिस आएगा वो आपको ईमेल के माध्यम से मिल जाएगा। आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ, कब जाना है, क्या जाना है, वो सारा आपको ईमेल पे या फिर साइट पे जब आप देखोगे तो अपना आप मेंशन मिल जाएगा, ठीक है। काउंसलिंग
प्रवेश आने वाली समस्या या लागत में कोई दावा मुआवजा नहीं दिया जाएगा आईसीआर विश्वविद्यालय द्वारा। देखो ये चीज़ है ना, आईसीआर आप काउंसलिंग कैसे करते हो, क्या करते हो, ये आपका आईसीआर कुछ नहीं करता, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करते हो। आईसीआर सिर्फ आपका कॉलेज अलॉट करवा देगा, उसके बाद में डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी आपके साथ में क्या करती है, आपको कहाँ भेजती है, वो सारा यूनिवर्सिटी का काम होता है। आईसीआर का काम आपको सिर्फ कॉलेज अलॉट करना ही होता है, बाकी आप 10,000 रुपये पे करोगे वही यूनिवर्सिटी को करोगे, ना कि आईसीआर को करोगे, ठीक है। या फिर आईसीआर को होगा मतलब वो आपको फीस में से वापस कट जाएंगे। जैसे मान लो किसी यूनिवर्सिटी की 20,000 फीस है और आपको सीट मिलते ही 10,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, तो 10,000 रुपये वो वहाँ से कट जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो कम्युनिटी कोर्स है वो उनमें ओनली मतलब महिला ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बॉयज़ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट मतलब निर्देश जो आईसीआर काउंसलिंग से काफ़ी स्टूडेंट परेशान थे, तो मैंने ये वीडियो क्रिएट किया था। थैंक यू सर। मतलब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए साइंस करियर लाइन यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।